मेजर है, वर्ल्ड ओवर उनका ऑपरेशन है और 50-60 कंट्रीज में काम धंधा है उसका। और उसका उन्होंने इसके साथ जो फेडरल मोगल है उसके साथ मर्जर किया है। तो इसका अभी जो पहला ओनर जो था फेडरल मोगल was not giving the dividend for the past 5 to 7, 8 years, यानी that is definitely a bad thing। वो बात चली गई। और जो नए प्रमोटर्स है टेक्नॉर, तो वो उनका मैंने यूएस में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, दिस इज नैस्डैक लिस्टेड कंपनी टेक्नॉर, तो वहाँ पे वो डिविडेंड वगैरह देते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कंपनी आपको आगे जाके डिविडेंड देगी। जो इसका खामियां थी यानी जो वीक पॉइंट था वो आगे जाके ये कवर करेगी। इट विल बिकम अ गुड कंपनी। एमएनसी कंपनी खास करके जो डिविडेंड देते हैं उनका वैल्यूएशन 65-70 पी पे चलता है। अभी का इसका वैल्यूएशन जो आप समझ लो कि मान लो आप देख लीजिए पिछले क्वार्टर में इन्होंने 45 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया एक ही क्वार्टर में, जबकि इसका इक्विटी 45 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं ये साल में पूरे साल में ये 15 रुपये ईपीएस प्यार से पोस्ट करे, प्यार से एकदम आराम से। 45 into 15 is around 62.5 crore मिनिमम मेरे हिसाब से ये साल में आना चाहिए। और 15 से इवन मैं तो ये कहूँगा 15 से 17.5 आना चाहिए। तो 15 रुपये ईपीएस के ऊपर आप इसको कम से कम जो एमएनसी कंपनी है वो 60 का पी रहता है, तो भी आप इसको 30 का पी दीजिए। ओके, ये क्योंकि जो कुछ भी इसका कमी है, मान लो डिविडेंड नहीं देता ये देता है, तो 15 रुपये ईपीएस पे 30 का पी, इसका भाव प्यार से और हक से 450 होना चाहिए। ओके, इट्स बिकम्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। खास करके आप इसका ब्रेकआउट के ऊपर ध्यान दीजिए, 295 के ऊपर जाता है तो आई थिंक ऑल इन्वेस्टर्स कैन अगेन बाय, अगेन नहीं फ्रेश एंट्री भी आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया सवाल पूछा रोहित जी ने। तो इन्होंने भी मेरे ख्याल से शिवानी जी देखो ये आपके इन्वेस्टर्स है, एक काफी स्टडी करके आते हैं और फिर हमारे से शॉर्टलिस्ट करवाते हैं। दैट इज that their passion is there, they have that much inkling for knowledge about the market and they do their own research work before investing. So बहुत बढ़िया रोहित जी, and I would say it's a very good question. बहुत बढ़िया। तो रोहित जी इसी तरीके से अपना रिसर्च वर्क करते रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के लाइए। आप जब सवाल पूछते हैं उससे जो बाकी व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता होगा। सर पारस डिफेंस का जो आईपीओ है लिस्ट हो गया है आज, तो अब आपको कैसा नजर आता है वो, उस पे कोई आपका व्यू मिल सकता है सर? क्योंकि बहुत ज्यादा भारी मात्रा में उसे सब्सक्राइब किया गया था, तो सर आने वाले समय में कैसा रह सकता है? जी मैं जस्ट वो आपने जो कहा रोहित जी के लिए कि बाकी का व्यूअर्स को भी इसे सीख लेना चाहिए कि आपको अच्छा खासा कंपनी, जैसे अभी इन्होंने एमएनसी कंपनी आपके सामने लाके दिया, तो ऐसा ही आपको स्टडी करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज, तभी आपका जो रिटर्न है वो अच्छा होता है। देखो आप स्टॉक मार्केट में हो, सभी दर्शकों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में हो, डोंट ट्राई टू मेक मनी इन द मार्केट, ट्राई टू मल्टीप्लाई योर मनी। तो इसमें फर्क है, यानी 10 का आप 11 रुपए मत कीजिए, 10 का 50 रुपए कीजिए, 100 रुपए कीजिए, उसको कहते हैं मल्टीप्लाई। वो करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अच्छा कंपनी में निवेश करोगे तो अभी जैसा इन्होंने कहा कि इसमें ये कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके, तो फंडामेंटल्स आर गुड, कंपनी डिविडेंड, खाली इतना ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंपनी डिविडेंड देना चाहिए। तो ये भले 15 रुपए ईपीएस पे आपको 3 रुपए भी डिविडेंड दे, देन ऑल्सो इसका पी जो है वो रीरेटिंग हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा इसमें। कहा था आपने पारस डिफेंस, ये एक नया कंपनी है, हालांकि इसका जो डिफेंस में है उसका जो क्षेत्र है वहाँ पे वो अच्छा कर रहा है, बट मेरे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है चार्ट्स का, और इवन फंडामेंटली आई नॉट स्टडीड, तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आज के लिए एक सीख सर की तरफ से आप सभी के लिए ये अच्छा रहेगा, जब भी हम ऐसे क्लासरूम्स करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, यही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ वहाँ से सीखें हम एग्जैक्टली
क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद कुछ भी आकर चैनल पर बताते हैं, तो अगर वो कुछ बताते हैं तो हम उसे उतना ही सीरियस लेकर काम करें। कितनी अच्छी टिप है। बहुत से लोगों को लगता है कि छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से किया जा सकता है और अच्छे से पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए ये जो रिसर्च वर्क है उसे अपना जारी रखें, वो आप करते रहें। कल भी हम बात कर रहे थे प्रसाद सर, तो हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि जब भी पढ़ना शुरू करें थोड़ा बहुत तो सेक्टर्स पर नजर बनाकर रखें कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, फिर उसमें से आप स्टॉक ढूंढें, फिर उन स्टॉक्स को पढ़ें कि टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं और आगे का ग्रोथ पोटेंशियल कैसे दिख रहा है। और ये जो बेसिक स्टडी है ये आप लोगों की मदद करेगी इस तरीके से। जी सर, आईटीसी पर एक बार आप सवाल ले लीजिए। प्रकाश जी पूछ रहे हैं आईटीसी अभी लेना चाहिए? आप ले सकते हो, डिलीवरी का ट्रेड है ये, आप ले सकते हो, इसे होल्ड कीजिए, आपको 300 350 या उसके ऊपर के भी टारगेट मिलेंगे। क्या होता है कि ये थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद निकला है, F&O का ट्रेड नहीं है, लेकिन डिलीवरी आप कर सकते हो। अभी भी इसका डिलीवरी यील्ड काफी बढ़िया है, यहाँ पे भी प्राइवेट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है। और F&O का ट्रेड बिल्कुल मत करना आईटीसी में। वापस वो मान लो किसी वजह से सो जाएगा, जैसे पिछली बार हाइबरनेशन के बाहर निकला करीब 1 साल के बाद मूव दिया, तो F&O में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर की राय आईटीसी पर प्रकाश जी के लिए। ठीक है सर, प्रसाद सर, ये रोहित जी का आवास पर जो सवाल था वो अभी लेंगे या फिर बाद में? नहीं, मेरे को ये आवास फाइनेंशियल अभी तक मिला नहीं, मैंने दूसरे स्टॉक देख रहा था, बट आई एम नॉट एबल टू गेट दिस ऑन द चार्ट ओनली। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसको कंसीडर नहीं कर पाऊंगा, कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, तो बाद में एक बार इसे चेक कर लेंगे। सर राजीव जी कैनरा बैंक पर बाइंग लेवल समझना चाह रहे थे आपसे। कैनरा बैंक के ऊपर देखो, पहले तो हम लोग स्टॉप लॉस से शुरू करते हैं जी। तो इसमें अपना स्टॉप लॉस है 163 का, तो इसके आसपास आता है तो 163 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद दीजिए। और अगर 163 नहीं टूटता है स्टॉक, ओके, तो ये स्टॉक अच्छा हो जाएगा और फिर काफी सारा इसमें अपमो आ सकता है। यानी खास करके 163 नहीं टूटता है तो फिर ये स्टॉक का अपसाइड जो बनेगा, ये मैं डिलीवरी के लिए कह रहा हूँ, F&O के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। 10 रुपए का स्टॉक लॉस ऑन 173 का ट्रेड, तो इसका टारगेट बनेगा 260 242 तक का, या इवन उसके बाद 290, लेकिन 163 के स्टॉक लॉस। ठीक है, तो ये ऑल इन ऑल लगभग सभी सवाल जो हैं मैंने कवर कर लिए हैं। कोई सवाल छूट गया हो तो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्रसाद सर के जाने से पहले आप फटाफट से मुझे लिखकर बता दीजिए, बाद में आप कंप्लेन मत करना कि प्रसाद सर इतने दिन बाद आते हैं, हमारा सवाल छूट गया। ठीक है प्रसाद सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल, जब भी हम इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से आप काम करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है कि हम थोड़ा सा और जागरूक होकर और रिसर्च वर्क के साथ काम करना शुरू करें। बहुत से युवा लोग हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं, हम देख रहे हैं नए नए नाम हमारे व्यूअर्स की लिस्ट में इंक्लूड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं हर दिन। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? मान लीजिए एक नया कोई ट्रेडर आ रहा है बाजार में, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो बेसिक कौन सी चीज़ होंगी जिनसे हम शुरू कर सकते हैं, जिनका ध्यान रखें, उस डिसिप्लिन को फॉलो करें और उतना रिसर्च वर्क एटलीस्ट करें? तो कुछ टिप्स सर जो आप दे पाए। देखो, पहली बात तो ये बनती है शिवानी कि जो नए ट्रेडर जो आते हैं वो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप डिलीवरी का ही काम कीजिए। ट्रेडिंग ऑल्सो रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ मेंटल सेटअप और नॉलेज चाहिए आपको, स्टॉप लॉस लगाने का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो क्या होता है कि आपका थोड़ा वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है, बढ़े हुए क्वांटिटी के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना सभी लोगों को मुश्किल हो जाता है और फिर बड़ा लॉस बाद में हो जाता है।
तो पहले तो ये मैं कहूँगा आप डिलीवरी का काम कीजिए, बिकॉज ट्रेडिंग बाय इटसेल्फ इज एन एडिक्शन। आप F&O करो तो और ज़्यादा एडिक्शन होता है। तो मैं तो सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, हमारे सभी जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी मैं क्लियरली कहता हूँ आप प्योर डिलीवरी का भी काम कीजिए, प्योर डिलीवरी का ही काम कीजिए, F&O का काम मत कीजिए। बैंक निफ्टी ये वो सब कॉल पुट वगैरह, these are weapons of mass destruction as far as Elliot this one वॉरेन बफे गोज। तो मैं वो फॉलो करता हूँ। और कोई भी सीनियर आदमी कुछ कहता है आपको कि वॉरेन बफे ने कहा कि डेरिवेटिव आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उधर लोगों का नुकसान ही होगा। तो आप ट्राई करके देखिए, और ट्राई करने के बाद क्या होता है कि मेरा नुकसान हो गया तो वो रिकवरी में लग जाते हैं, उसके पीछे एडिक्शन हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ वो गली में अपने को जाने का ही नहीं। जो आप ये देखो मार्केट में लोगों ने पैसा कमाया है, ओके, वो कैसे कमाया। आप बिगेस्ट एग्जांपल इज वॉरेन बफेट। तो वो क्या 15-20 साल के लिए एक शेयर होल्ड करते हैं, इधर अपने को 15 रुपया बढ़ गया तो प्रॉफिट बुकिंग कभी करने का, स्टॉप लॉस ट्रेड करो, ये सब सर्किट चालू हो जाता है। तो दैट इज नॉट प्योर इन्वेस्टमेंट। आपको अगर कोई स्टॉक लेने का है तो वो विजन रखिए 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, और इसके हिसाब से लीजिए। और फंडामेंटली गुड स्क्रिप्ट लीजिए, थोड़ा बहुत करेक्शन में लीजिए, एंड मार्केट टाइमिंग तभी कीजिए फंडामेंटली गुड स्क्रिप्ट का। खाली टेक्निकली करके आपको प्योर डेड स्टॉक भी मिल जाएंगे। तो इसलिए फंडामेंटल ऑल्सो इज रिक्वायर्ड, दोनों चीज लेके आप काम कीजिए। और मैं तो स्ट्रिक्टली कहूँगा कि F&O वगैरह बिल्कुल मत कीजिए, कॉल पुट और निफ्टी विफ्टी। तो लोगों को शिवानी जी खाली डिलीवरी में पैसा एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं आता है। ये मार्केट इतना अच्छा था इसलिए अच्छा आ रहा है, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे डिलीवरी है ना, तो आप खाली आपके ब्रोकर रहेंगे ना तो उनसे पूछो, है ना। आप काफी सारे लोगों के ब्रोकर रहते हैं, तो ब्रोकर का अकाउंटेंट रहता है ना, उसको एक बार आप डिनर पे लेके जाओ या लंच पे लेके जाओ और प्यार से पूछो कि भाई अपना ऑफिस में F&O में कितना जनों ने पैसा कमाया। तो वो घूम फिर के आपको बोलेगा 100 में से 99.99% लोग पैसा तोड़ते ही हैं। तो ये मैं आपको सामने मुंह पे बोलता हूँ, आप ट्राई कर लो, फिर भी यकीन नहीं होता आप जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज बी अ प्योर डिलीवरी प्लेयर, डोंट डू F&O। और आपका नॉलेज बढ़ाइए, पेशेंस बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, तभी आपको पैसा आएगा। अदरवाइज F&O करके या शॉर्ट टर्म इंट्राडे ये सब करके कुछ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी सलाह सर की तरफ से आते हुए हम देखते हैं रोज हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो बहुत अच्छा समझते हैं बाजार को। तो वो जब कमेंट करते हैं तो वहीं से समझ आ जाता है कि ये खुद भी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। बाकी कुछ कमेंट देखकर हमें पता चलता है कि लोग मोटिवेटेड तो हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन शायद अभी डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे 1-2 सवाल ज़रूर हम कोशिश करेंगे, सभी हमारे जितने भी बढ़िया और एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट हैं उनसे एटलीस्ट ये एक आधा सवाल तो हम ज़रूर ही कवर करें, ताकि डेली आपको जितने भी, अगर हमारे पास हर दिन कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं, एनालिस्ट आ रहे हैं जो दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, खुद का पैसा तो मैनेज करते ही हैं बल्कि दूसरों का भी करते हैं, तो आप सब लोगों के पास कितने अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय हो जाएगी और उस हिसाब से फिर आप काम कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट लोगों का क्या माइंडसेट होता है, वो कैसे पैसा कमाते हैं। ठीक है, विश्वजीत सर कह रहे हैं कि बेसिक लॉ ये है कि डोंट ड्रीम दैट यू विल बी मिलियनियर इन 2 days है। बढ़िया है, ठीक है। और हर्षद मेहता तो बिल्कुल नहीं बनने की कोशिश करना। ठीक है सर, शाहिद खान जी लेमन ट्री पर एक बार बाइंग लेवल्स जानना चाह रहे हैं। आज का ये आखिरी सवाल लेती हूँ मैं आपसे, ये देख लीजिए सर।